स्वामी जी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति समाज और राज्य को चलाना चाहता है तो राज्य की रहाई नीति बिनु जाने, बिना नीति का प्रयोग किए, बिना नीति के हुए क्या राज्य चल सकता है? बिल्कुल। राज्य की रहाई नीति बिनु जाने का अर्थ अगर ये हो कि हम सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, पद के लिए नीति का उपयोग करें तो वो तो नीति जो है वो परस्पर विरोध और टकराहट ही उत्पन्न कर सकती है। उस नीति के द्वारा समाज की समस्या का समाधान कभी नहीं सकता। पर नीति का अगर उद्देश्य पवित्र है और पवित्र उद्देश्य के संदर्भ में भी जब ये कहा गया नीति शास्त्र में कि ये जो साम दाम दंड और भेद है, ये नीति के 4 चरण है, बड़ा आसान करके प्रसंग आता है। अंगद जब रावण की सभा में गए तो रावण की बात सुन करके अंगद को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने 2 मुक्के से पृथ्वी पर आघात किया और वो आघात इतना विलक्षण था कि सारी सभा अस्त-व्यस्त हो गई और रावण सिंहासन के बल तो सिंहासन से मुंह के बल गए। रावण के सिर पर 10 मुकुट थे। का स्वाभाविक दृश्य विचित्र उपस्थित हुआ कि मुकुट के गिरते ही रावण बिल्कुल हड़बड़ा गया और मुकुट की ओर उसने हाथ बढ़ाया और दूसरी ओर अंगद ने भी मुकुट की ओर हाथ बढ़ाया। यही सत्ता संघर्ष है। मुकुट सत्ता का चिन्ह है और अगर किसी को लग रहा है कि मेरी सत्ता जा रही है तो सत्ता को पकड़ने की चेष्टा करेगा। अब गोस्वामी जी ने उसको बड़ा दार्शनिक रूप दिया। अब वो संजोग ऐसा कि रावण के हाथ में 6 मुकुट आ गए और अंगद के हाथ में 4 मुकुट आए और जो ही रावण के हाथ में 6 मुकुट आए प्रसन्न हो गए और पहला काम उसने किया कि तुरंत अपने सिर पर 6 मुकुट ही सही, कितना बेतुका दृश्य। 10 सिर खाली है तो भी एक बात है, 10 पर मुकुट है तो भी ठीक है। अब 6 पर मुकुट हो, 4 पर मुकुट ही न हो, मानो व्यंग ये है कि व्यक्ति बस वही चाहता है जो रावण की वृत्ति। रावण ने मुस्कुरा करके सभा की ओर देखा और ये दिखाने की चेष्टा किया कि मैं कितना बुद्धिमान हूं। उसने नीति वाक्य का स्मरण किया कि नीति शास्त्र में कहा गया है सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्भं तेति पंडिता। जब सब कुछ जा रहा हो तो पंडित हुआ है जो आधे का परित्याग। तो रावण ने कहा अगर 5 मुकुट भी मेरे कब्जे में रह जाते तो मैं पंडित माना जाता है। यहाँ तो 6 रह गए तो मैं महापंडित हूँ। अंगद भी तो झपके तो फिर हुआ कि सत्ता के स्वार्थ में अंगद की वृत्ति हुई पर अंतर। और अंतर ये था कि रावण के सामने तो सिर 10 है और मुकुट 6 है, अंगद का सिर है मुकुट 4 है। अंगद प्रसन्न हो जाते चलो दिन में बदल के 4 मुकुट लगाया करेंगे, ये तो बहुत बढ़िया मुकुट। पर उन्होंने अपने सिर पर नहीं धारण किया और अपने पास रखा भी नहीं। वो तुरंत उस मुकुट को उन्होंने ऊपर की ओर उछाल दिया और जहाँ भगवान राम बंदरों से घिरे हुए बैठे थे वो रावण का चमकता हुआ मुकुट कोई साधारण मुकुट नहीं था, इतना प्रकाशमान मुकुट था कि जब बंदरों ने देखा तो ऐसा लगा कि रावण ने हम लोगों का वध करने के लिए कोई दिव्य तेजो में शस्त्र फेंका। और तब भगवान राम ने मुस्कुरा करके कहा कि नहीं डरो मत, ये गिरीश रस कंधर घेरे आवत बाल प्रलय के प्रेरे। ये 4 जो मुकुट है ये लंकाधिपति रावण के हैं और ये अंगद की प्रेरणा से आ रहे हैं। हनुमान जी ने बात की सुना और सुनते ही मुकुट नीचे गिरे, उसके पहले ही हनुमान जी तीव्र से ऊपर उठ करके मुकुट पकड़ लेते हैं और मुकुट भगवान राम के चरणों में लाते हैं। क्या संकेत? रावण और अंगद का अंतर यही कि रावण 10 नहीं तो 6 सही, पर अंगद को ये लगा कि ये तो प्रत्यक्ष है। इतना प्रतापी, इतना ऐश्वर्यशाली, सारे ब्रह्मांड पर अधिकार करने वाला अगर वो भी अपने मुकुट को नहीं बचा पाया तो मैं भी रखूंगा तो मेरी भी ये दशा।
इसलिए सत्ता और मुकुट जो है सिर पर धारण करने की वस्तु नहीं, प्रभु के चरणों में अर्पित करने की वस्तु। इसका एक ही संयोग है, सुंदर संकेत है। देखिए मुकुट हो या कोई भी चिन्ह होगा तो सिर पर पहना जाएगा, लेकिन साहित्य में कैसी विधा, कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, तो उसके लिए कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई शरीर में सबसे ऊपर सिर है। कोई राष्ट्रपति बना तो कहना चाहिए कि उसको राष्ट्रपति सिर मिला, प्रधानमंत्री सिर मिला, मंत्री सिर मिला, नहीं कहे राष्ट्रपति पद मिला, मंत्री पद मिला, पद क्यों है? उसका अभिप्राय यह है कि पद के मानो संकेत ये कि शरीर में पद जो है और पैर जो है, पद के अर्थ में भी है और पैर के भी अर्थ में। हमारे आपके शरीर में पैर ही सबसे नीचे और उसका काम सारे शरीर को के बोझ को उठाना। मानो साहित्य ने संकेत दिया कि पद पाने का अर्थ सब लोगों के बोझ को उठाना है, अभिमान करना नहीं कि मैं सबसे ऊपर। और ये जो संकेत है, और इसीलिए सबसे बढ़िया बात यही है ना कि भाई पद तो अचल है नहीं। जो हनुमान जी ने रावण से यही कहा कि तुम मेरी एक बात मान लो, श्री राम के पद को तुम हृदय में धारण करो। रावण ने पूछा इससे क्या होने वाला? तो शब्द हनुमान जी का जो था, अगर रावण ने उसको ध्यान से समझा होगा तो हनुमान जी का संकेत समझ लिया। हनुमान जी का राम चरण पंकज उर धरम, लंका अचल राज्य तुम करो, तुम लंका का अचल राज्य करो। खूब हंसा रावण, महाबंदर, मेरे ही राज्य मुझे देना, सिंहासन पर मैं बैठा हूँ, तू बैठा है क्या? और वो क्या तेरा स्वामी जिसका राज्य भी नहीं मिल पाया, तू कह रहा है कि लंका का राज्य। हनुमान जी का संकेत ये था कि संसार में तो कोई पद अचल होता ही नहीं, कहो तो कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, कभी न कभी तो पद जाएगा ही, और जब चला जाएगा तो व्यक्ति फिर अपने नाम के साथ भूतपूर्व जोड़ करके तुमको संतोष करेगा। एक हमारे स्नेही डिप्टी कलेक्टर ने कहा आपने भूत देखा है? मैंने कहा आप ही, एक आप ही। वो वृद्ध थे, रिटायर्ड हो गए थे, सेवानिवृत्त हो गए थे, तो अपने नाम के साथ वो लिखना नहीं भूलते। तो उसका अर्थ है कि पद तो अचल एकमात्र ईश्वर का। ईश्वर के विषय में नहीं कहेंगे कि भूतपूर्व ईश्वर, अब पहले इतने दिन ईश्वर था, अब ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो वही है जो शाश्वत है। तो हनुमान जी का तात्पर्य यह था कि वस्तुतः पद तो ईश्वर का ही अचल है, और जब कोई अपने आप को उससे जोड़ लेता है तो भौतिक पद भले ही आने जाने वाला, पर जिसने राम का पद पा लिया हो तो उसे वही है। यह तो अंगद ने बात कहा था, रावण को लगा था कि इस बंदर की दिखाई, पर अंगद ने रावण को ये सत्य दिखला दिया। जब रावण की सभा में अंगद ने कहा कि तुम या तुम्हारी सभा का कोई व्यक्ति अगर मेरा चरण उठा दे तो फिर ही राम सीता में आए, मैं सीता जी को हारता और श्री राम लौट जाए। इस प्रसंग को पढ़ करके तो कई लोग आतंकित हो जाते हैं। बड़ी गड़बड़ प्रतिज्ञा की, अगर चरण हट गया होता तो। मैंने कहा कि नहीं हटा है, अभी तो चिंतित मत होइए, होता तो आप क्यों चिंतित हो गए? पर मान लीजिए बंदरों ने अंगद से पूछा इस प्रतिज्ञा की क्या आवश्यकता है, तो अंगद ने कहा कि इसका कारण ये था कि रावण को देख करके लोगों को ये भ्रम हो सकता है, और ये समाज का सत्य है। जब कोई बुरे मार्ग से सत्ता पा लेता है, धन पा लेता है, सफलता पा लेता है, तो लोगों को प्रेरणा मिलती है कि सबसे बड़ी वस्तु सफलता है, सबसे सबसे बड़ी वस्तु पद है, सबसे अधिक महान वस्तु धन है। तो रावण को देख के लोगों को ये भ्रम हो सकता है कि रावण ने सीता जी को तो पा लिया, धनुष तोड़ करके नहीं पाया तो क्या, अंत में तो उसमें सफल हो गया। अंगद ने कहा कि मैं चाहता था कि समाज में यह भ्रांति न उत्पन्न हो, क्योंकि इसके कारण लोगों में वही करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। वो व्यक्ति कितने बुरे मार्ग से इतना सफल हो गया, यही मार्ग है,
हम इधर से चलेंगे। अंगद ने कहा मैं बताना चाहता कि ऐसे लोग बाहर से सफल दिखाई देते हैं, पर भीतर जाके देखिए तो पता चलता है। और व्यंग क्या था, मानो जब अंगद ने कहा कि तुम या तुम्हारी सभा का कोई व्यक्ति मेरा चरण हटा दे तो मैं सीता जी को हारता हूँ, फिर राम लौट जाएंगे। तो रावण को तो कहना ही चाहिए था कि अच्छा सीता जी मेरे पास है और दाव पर तुम लगाएगा। जब तुम्हारे पास है ही नहीं है, जब हमारे पास है तो तुम ये क्यों कहते हो कि मेरे राम सीता लगा। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। जो ही अंगद ने कहा, रावण की सभा के जो सदस्य थे, रावण ने तुरंत कहा इस बंदर का पैर पकड़ करके दूर फेंक। सब उठने लगे और अंत में रावण भी उठा। अंगद बताना चाहते थे जिन लोगों के पास बहुत ऊंची वस्तु देखो ये मत समझ लो, रावण भीतर से जानता है कि सीता जी, लोगों को लगता है कि मुझे मिल गई है, मुझे मिले भी कुछ, यही सत्य है। और इसका अभिप्राय मिलने का अर्थ क्या हुआ? आप किसी बोझ ढोने वाले के सिर पर सारी वस्तु लाद दें तो लाद देने के बाद क्या वो वस्तु उसको मिल गई क्या? आप तो आनंद से बोझ उसके सिर पर लाद दे रहे हैं, कुछ उसको मजदूरी दे दें। इसी प्रकार से संकेत ये है, संसार में लोग पद ढोते हैं, धन ढोते हैं, सत्ता ढोते हैं, अब वो स्वयं भीतर से निरंतर बेचारे काम कर ही रहते हैं। चली तो नहीं जाएगी, तो नहीं जाएगा। उनकी बेचैनी तो एक ही है, जैसे कोई सिर पर बोझ लगे लादे हुए वो डर रहा कि कहीं गिर न जाए, कहीं टूट फूट न हो जाए। मानो सत्य यही है कि पाना कहीं किसे कहते, पाने का तो उस वस्तु का होना नहीं है, पाने के बाद पाने का जो फल जीवन में होना चाहिए। कैसे मालूम पड़े किसी व्यक्ति ने इस वस्तु को पाना? उसका यही उत्तर कि आपके जीवन में उसको पा करके अगर पूर्ण निश्चिंतता आ गई, एक अंतःकरण में उदात्त भावना आ गई तो आपने पाया। हनुमान जी ने इसीलिए रावण से कहा, रावण पाने का समझ लेना कि तुमने लंका को पानी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जारी रही पाई विमुख लगता है, और तुम भी जानते हो। इसीलिए रावण ने पहले राक्षसों से कहा, जब सब थक गए तो अंगद ने गंध भरी दृष्टि से देखा रावण की ओर, अब तो तुम ही बचे हुए। और तब रावण सिंहासन से उठा और जब अंगद के चरण की ओर झुका तो अंगद ने वह वाक्य कहा जो भक्तों की भाषा। अंगद ने कहा, रावण सीता जी को पाने के लिए बंदर का चरण पकड़ने में तुम्हें संकोच नहीं है, इससे अच्छा था कि तुम राम का चरण पकड़ ले। संसार में बंदरों का चरण पकड़ करके तो वो चंचल बंदर, जनमत चंचल, इनका पैर पकड़ करके वो तो श्री राम का पद ही तुम्हें उनको, अगर तुम श्री राम के चरणों का आश्रय ले लो तो तुम तो माँ और पिता के रूप में शक्ति और शक्तिमान दोनों को पा सकते। इसलिए मानो अंगद रावण हनुमान जी को कह के चले आए और अंगद से पूछा गया कि आपने प्रतिज्ञा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो हनुमान जी ऐसे महान भक्त की वाणी पर विश्वास था कि जब हनुमान जी ने रावण से कह दिया कि तुम या तुम्हारी सभा का सदस्य, जब हनुमान जी ने रावण से कह दिया कि तुम प्रभु के चरणों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य तुम्हारा राज्य अचल हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि अगर प्रभु के चरणों के प्रताप से तो रावण का चरण अचल हो सकता है, तो मैं उसका आश्रय लूंगा तो फिर मेरा पद अचल नहीं हो जाएगा। इसलिए वो समझने लिखा, जब अंगद पैर रोकने लगे तो किस रूप मैं गाली का बेटा हूँ ऐसा मान के नहीं। वो समझ कहते हैं, राम घात सुनील सतुका सभा माझ पन कर पद अपना पैर रोक दिया। और जब बंदरों ने कहा कि आपको ये चिंता नहीं हुई तो हंस करके अंगद ने यही कहा कि वस्तु जिसकी होती है उसको चिंता होती है। श्री सीता जी प्रभु की शक्ति है तो चिंता उसको होनी चाहिए कि मुझे होनी चाहिए। जिसने वस्तु को ईश्वर का मान लिया वो तो चिंता करे, वो तो सोचे कि रहेगा कि जाएगा, वो तो उसका ही नहीं, उसने कभी इसको मानी नहीं। हनुमान जी रावण को इसी सत्य का दर्शन जो हनुमान जी ने कहा था अंगद ने उसे दिखाया और दिखा दिया।
मुक्का मार करके दिखा दिया तुम्हारा पर बिल्कुल अचल नहीं। अगर अचल होता तो बंदर के मुक्के से तुम हिल जाते, सिंहासन नहीं जाता। तो इसका अर्थ यह है कि रावण, तुम जीवन के इस सत्य को जानो कि वस्तुतः अचलता तो एकमात्र ईश्वर के चरण में ही है, और अन्य किसी मार्ग से अगर व्यक्ति सफल होता है तो अंततः पर तो वो विनाश को ही आमंत्रित करता है और वही स्थिति को भारी बनता है। और अंगद ने वो जब चारों मुकुट स्वयं एक भी चार में से एक ही रख लेते, ये ही भेज देते, एक भी नहीं, चारों के चारों मुकुट। और प्रभु ने कितना सुंदर शब्द था, कह सकते थे कि अंगद ने मुकुट फेंके। प्रभु ने कहा कि ये किरीट दस्कंदर केरे, आवत बाल करे के पेरे। ये रावण के मुकुट अंगद की प्रेरणा से आए। कोई पूछ सकता है कि मुकुट तो जड़ है, व्यक्ति तो किसी की प्रेरणा से आता है, पर मुकुट कोई प्रेरणा से आया है। प्रभु का कहना ये था कि मुकुट जड़ होते हुए भी चेतन जैसा मेरे पास आया, और रावण चेतन दिखाई देने पर भी जड़ जैसा अपनी स्थिति में ही गिरा हुआ। तो ये जो सत्य है, अब जब अंगद लौट करके आए तो प्रभु ने पूछा, आश्चर्य है अंगद, ये रावण का मुकुट और रावण का चार मुकुट, ये मैं समझ नहीं पाया। मुकुट भेज दिया, चार मुकुट भेज दिया, तो अंगद ने व्याख्या किया। अंगद ने कहा, महाराज ये मुकुट नहीं, मरो मुक्ति के बाद जब ये 10 गिरे तो मैं देखना चाहता था कि प्रत्येक व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों होता है। तो रावण इतना सफल है तो उसमें गुण भी होगा और अवगुण भी होगा, तो बंटवारा हो गया। क्या 6 मुकुट जो रावण के पास चले गए, वो 6 प्रकार के विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। और ये जो 4 जो इधर चले आए, ये राजनीति के 4 अंग है। तो रावण का परित्याग करके ये राजनीति के चारों जो अंग है आपके चरणों में आ गए। तो आप उस दृष्टि से अगर विचार करके देखें तो राजनीति का ये जो चारों पक्ष है, परशुराम जी महाराज बड़े महान, पर उन्होंने चारों में से केवल एक ही को सबसे अधिक महत्व दिया। और उनकी मान्यता थी कि बस केवल समाज में जो भी व्यवस्था होगी, अच्छाई होगी, स्वस्थता आएगी, वो तो दंड से ही आएगी। अब ये दंड के प्रति इतना जो आग्रह है, उसका परिणाम हुआ कि अब वो आतंक उनको देख करके लोगों के मन में आता है, हर्षा देख करके लोग आतंकित होते हैं, भयभीत होते हैं। और सचमुच जब श्री राम ने धनुष तोड़ा तो भी कोई राजा प्रभावित नहीं हुआ, और परशुराम जी महाराज तो आके खड़े हो गए, उतने भी और अधिक प्रभावशाली, जिसको देख के सब कांपने लगे कि जिसको देख करके कोई कांपता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। और उसका अर्थ क्या है कि भगवान श्री राम का जो उद्देश्य है वो शस्त्र उन्होंने उठाया, क्योंकि न्याय की व्यवस्था में, नीति में दंड भी एक पक्ष है। लेकिन आगे चल करके गोस्वामी जी ने कहा कि जब भगवान राम का राज्य हुआ तो उनका राजनीति के 4 शब्दों में से 2 शब्द लोग भूल जाते, लेकिन लोगों को याद बनी रहे। क्या? एक तो राम राज्य में दंड का इतना अभाव हो गया कि शायद लोग दंड शब्द ही भूल जाते, किंतु दंडी सन्यासियों के हाथ में दंड देख के लोगों को याद आता था कि हाँ दंड ये शब्द। और इसी प्रकार से राजनीति में एक नीति है, भेद नीति। तो उन्होंने कहा कि भेद नीति जो है राम राज्य में इतनी समाप्त हो गई कि समाप्त हो जाने के बाद भेद शब्द की का जो स्मरण करते थे लोग, जब संगीत सुनते थे तो राग रागनी का भेद सुन करते कब समझ दंड जितने पर भेद जन नर्तक नृत्य समाज और गीत ही मन ही सुनिए अस रामचंद्र के राज। भगवान श्री राम के चरित्र में न तो दंड और न तो भेद साम्राज्य में नहीं रहा, तो कहा जा सकता है जब राजनीति के 4 चरण थे तो अब 2 नहीं रह गए, तो अब तो कमी हो गई। नहीं, भगवान का संकेत था कि 4 चरण तो पशु के होते हैं, और जब तक राजनीति में समाज में पशुता है तब तक 4 चरण की आवश्यकता है।
और जब वो दो पैरों पर खड़ा हो जाए तभी वो मानव का आदर्श। दंड की आवश्यकता न रह जाए, भेद की आवश्यकता न रह जाए। दंड और भेद को स्वीकार करते हुए भी धीरे धीरे दंड का भय मिट करके लोगों में विवेक, भेद करने की आवश्यकता न रह जाए। मानो भगवान श्री अरविंद ने राजनीति को सही अर्थों में जो होना चाहिए, जो उसका तात्पर्य है,